प्रोब कीजिए। ज्ञानवापी मस्जिद में प्रोब ही तो करने गए थे जब रोका गया था। ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियोग्राफी करने के वक्त यूं तो जुमे की नमाज में एक सफ पूरी नहीं हो पाती होगी, लेकिन उस दिन तादाद में शक्ति प्रदर्शन करने के लिए गए थे और यह कह दिया गया था कि एक नॉन मुस्लिम को मस्जिद में एंटर नहीं करने देंगे। तो आप किस लिहाज से कह रहे हैं कि प्रोब कर लीजिए? कहाँ आप प्रोवोक करेंगे? फिर आप कहेंगे कि रोका था? नहीं, बाबरी मस्जिद नहीं, वो तो अब मामला हो गया ना सलमान निजामी, वो हो गया। अब आगे बढ़ेंगे हम। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया और आप कह रहे हैं कि हम उसे ससम्मान मान रहे हैं। आप कह रहे हैं प्रोब कीजिए, तो प्रोब करने जो जाते हैं उनको जाने कहां दिया जाता है? नहीं करिए, देखिए वो किसने रोका, क्या रोका, मैं तो कह रहा हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूं, आप सरकार में हैं, आप वहां नाटक लाल किले के सामने, कुतुब मीनार के सामने नाटक करते हैं, आप मुगलों को रात दिन गाली देते हैं। आप मुगलों के डेटा को भी देखिए कि वहां उस वक्त इकोनॉमी की हालत क्या थी, हमारी जीडीपी कहां थी और आज कहां है जीडीपी। अच्छा, आप बनाइए ना दूसरा कुतुब मीनार, आप बनाइए ना ताजमहल। इतनी मोहब्बत मुगलों के लिए। तो बाथरूम नहीं बना सके, हाँ? आप तो बाथरूम नहीं बना पाए, टॉयलेट नहीं बना पाते। तो स्वच्छ भारत और घर घर शौचालय ये क्या है? ये अकबर ने आकर किया है, औरंगजेब ने आकर किया है, आक्रांता थे वो। इसको कहने में ताजमहल, एक काम करती हूँ, मैं काम करती हूँ सलमान निजामी, सुनिए मेरी बात सुनिए, एक काम सुनिए। हाँ, वो तो होता है, नो डाउट अबाउट इट, पर वो किसी की बपौती नहीं है, वो हिंदुस्तान का है। ये क्या मुगलों लगा रखा आपने? एक काम करते हैं, छोड़ के गए, वो देश में छोड़ के गए। आप सुनिए ना सलमान निजामी, पैसा स्विस बैंक आप में नहीं है। तो आप सुनिए, मुगलों का पैसा बहुत स्विस बढ़िया, बैंक में नहीं है। बहुत बढ़िया, मुगलों पर ज्ञान दे दिया। अब मेरी बात सुनिए, अब ऐसा करती हूँ, मैं आज ही आपके घर पर आक्रमण करती हूँ और आपके घर में एक ऐसा कमरा बनाती हूँ जहां पर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हो सकती है, तो उससे बड़ा पैसा आने लगेगा, उससे बड़ी आपको जो इनकम होने लगेगी, तो मैं उस घर की मालिक हो जाऊंगी, क्योंकि बढ़िया इकोनॉमी मैं उस वक्त कर दूंगी, आपके घर की आमद कर दूंगी। तो क्या मैं उस घर की मालकिन हो जाऊंगी? कहलाऊंगी तो कब्जा करने वाली ना, कहलाऊंगी तो आक्रांता ही ना। कब्जा किसने किया? इस देश में जो जो इमारतें बनी हैं, मॉन्यूमेंट्स बने हैं, वो तो देश आज भी उससे फायदा उठा रहा है। नहीं, आप लाल किले में जाइए, ताजमहल में करोड़ों की इकोनॉमी, हमें बूस्ट मिल रहा है। निजामी साहब, ताजमहल, आप मुझे बताइए, लाल किला, अगर यूएस का प्रेसिडेंट आता है, हम एक दूसरे के ऊपर बात करेंगे तो गड़बड़ नहीं। आप सुनिए, मुझे बताइए, अरे यहाँ बैठे हर एक शख्स को फक्र है इस बात पर। नरेंद्र मोदी को लाल किले पर फक्र है, कुतुब मीनार पर फक्र है, ताजमहल पर फक्र है। वो हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी है, वो किसी और की बपौती नहीं है। वो आक्रांता यहाँ पर आए, अगर उन्होंने काम किया तो यहाँ हिंदुस्तान के मजदूरों का इस्तेमाल किया, खून पसीना अगर किसी ने बनाया वहां लगाया तो वो हिंदुस्तान का खून पसीना है। तो ये क्रेडिट उधर मत दीजिए आप। राजीव जेटली, मुगल यहाँ आए, बस गए, क्यों उनसे दिक्कत है? सलमान निजामी वकील है अभी मुगलों के। गुजरात मॉडल की दीवार छुपानी पड़ी जब ट्रंप आए थे, वो ट्रंप को ताजमहल ले गए थे, योगी जी भी साथ गए थे। क्या दिखाएंगे आप देश में? दिखाइए ना गुजरात मॉडल, दीवार क्यों लगानी पड़ी? हाँ, तो ऐसा कीजिए कि लॉकेट कुतुब मीनार का पहन कर जाया करे भैया, ताजमहल के लॉकेट पहन कर जाया करे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।